हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैंने किराना क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा रिलेशन फंक्शन हम कंटिन्यू करेंगे। एंड इसमें आपने देखा कुछ क्वेश्चंस हमारे जो है रिलेशन फंक्शंस के जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस के रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो लगभग हम फिनिश भी कर चुके हैं और फिनिश करने वाले हैं। उसका फंक्शन जो हमारे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर लेते हैं। आपको ये बोला गया था, एक ऑब्जेक्टिव मैंने अपनी लास्ट क्लास में दिया था आपको करने के लिए। क्या था क्वेश्चन कि फंक्शन रियल नंबर से नंबर डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 3x, चूज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। fx इक्वल्स टू 3x है एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें चूज कैसे करना है भाई, करेक्ट ऑप्शन बताओ। f इज 1 1 ऑन 2, fx इक्वल्स टू 3x है, ओके। आप देखो fx इक्वल्स टू 3x है, यानी कि अगर ये हमारा x है तो ये हमारा fx राइट या y। मैं यहाँ 1 डालूंगा तो यहाँ 3 भी डालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ -1 डालूंगा तो यहाँ -3 हो जाएगा ना। अगर fx अगर मैं -1 डाल रहा हूँ तो -3 ही तो होगा। और रियल नंबर टू रियल नंबर है, किससे जा रहा है जो है रियल नंबर टू रियल नंबर है। फंक्शन हमारा कैसे है, रियल से रियल है। अगर मैं रियल नंबर में कुछ भी आएगा वो आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं यहाँ f की जगह 1/2 डालता हूँ तो यहाँ भी मेरे को f3 इंटू 1/2 यानी 3/2 मिलेगा। 1/2 का 3/2 मिलेगा। हर एक की प्री इमेज मेरे को यहाँ पे मिलने, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे मेरे को नहीं मिलेगा। तो यस, ये 1 1 भी है सर, और उधर से आप बोलोगे तो ऑन 2 भी है। तो इसका पहला ही ऑप्शन से हो जाएगा, f इज 1 1 ऑन 2। मैनी 1 f इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। सब चीज यहाँ पे पॉसिबल है। हाँ, अब ये 3x भी x की जगह आप कुछ भी यहाँ डालेंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये 3 1/2 का बनेगा। हर एक की इमेजेस मतलब यहाँ पे आपकी होगी ही होगी, ऐसा है क्या, है ना। अब देखो सर, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपका सब होगा सर। यहाँ पे तो आपका 5/2 भी होगा, -5 भी होगा, चलो -5 भी होगा या 5 भी होगा। तो -5, तो क्या ये -5 फंक्शन को रिलेट करेगा, यहाँ पे -5 आएगा। -5 फंक्शन को रिलेट करेगा क्या, नहीं करेगा ना भाई। अगर मैं केवल 5 यहाँ पे लिख दूं, आप एक बात समझो, अगर ये 2 हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये आपने कर दिया। 5 किसके साथ प्री इमेज बनाएगा, 5 की प्री इमेज किसके साथ बनेगी, आप बता सकते हो क्या। क्या 3 का ऐसा कोई मल्टीपल है जिससे आप 5 ले आओ, 3 का ऐसा कोई मल्टीपल है जिससे आप 5 ले आओ। आप बोलोगे सर इसको आप कर दो fx बराबर, अगर मैं यहाँ कर दूं 5/3, ओके। तो आप इंटू 3 इंटू 5/3 करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 रह जाएगा। हाँ सर, हो तो रहा है। अगर मैं इसको 5/3 कर दूं तो 5/3 का क्या बन रहा है, 3x बन रहा है। 3x अगर इसमें करूंगा मैं, fx इक्वल टू 5/3 लगाऊंगा तो 3 इंटू एक्स, एक्स 5 है तो 5 आ तो रहा है सर। यानी कि 5/3 पे मेरा 5 भी आ जाएगा। समझिए बात आप। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देखें कि इसमें क्या ये कंडीशन जो मैंने आपको पहले कंडीशन है, देखो सारी चीजें इसमें आपको समझा रही हूँ। अब आप मुझे बताओ क्या इसमें ये कंडीशन सटीक बैठ रही है या नहीं बैठ रही, ठीक है। तो समझ में आया बात। तो आपको जब ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, बस आपको ये समझा दिया। और जिस किसी को थोड़ा मैथमेटिकल इसमें दिक्कत होती है तो आपको मैंने बता रखा है कि जब ऐसे फंक्शन है एक्स, यानी कि एक्स के टर्म में फंक्शन है, रिलेशन मतलब फंक्शन आपका कुछ ऐसा हो कि लीनियर इक्वेशन में हो, कुछ इस तरह के फंक्शन, तो कुछ नहीं करना होता है आपको। एफ एक्स इक्वल टू 3x है, fx1 इज इक्वल टू fx2 हम ले लेते हैं, राइट, है ना। तो fx1 आपका क्या हो जाएगा सर, 3x1 इज इक्वल टू 3x2 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x1 बराबर x2 आ रहा है। तो यस, ये 1 1 है, ये आपका 1 1 तो है। ऑन टू के लिए भी आपको पता है क्या करना होता है, ऑन टू के लिए आपको y बराबर fx लेना होता है। तो y बराबर आपने लिया 3x, x को लिख दो y के टर्म में, x को लिख दो y के टर्म 5/3।
तो क्या x में मेरे पास ऐसे x में सारे नंबर तो होंगे जो y/3 वाले होंगे, यानी कि x में मेरे पास अगर मैं y बराबर 1 रखूंगा तो यहाँ 1/3 नहीं होगा y बराबर 3 रखूंगा तो 3/3 1 यहाँ नहीं मिलेगा सर। y बराबर 4 रखूंगा तो 4/3 यहाँ नहीं मिलेगा सर। तो यानी सब चीजें यहाँ पे हमें मिलेंगी, तो ये भी आप क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू भी हो जाएगा। तो आप चाहे तो क्विक चेक ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो क्विक चेक ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। चल, कॉपी कर लिया। अब हम बढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, आज थोड़ा और रिवीजन हम कर लेते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे आगे नेक्स्ट फंक्शन। चलो आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही बता देता हूँ, लेट जो है फंक्शन, या फिर लेट ए बराबर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड बी इज इक्वल्स टू आर एक्सेप्ट 1। कंसीडर द फंक्शन f from a to b defined by fx equals to x minus 2 upon x minus 3 is function is f is 1 1 and on 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में, आपको इस बार ए फंक्शन कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम ए से बी पे जा रहा है, ठीक है, ये फंक्शन ए से बी पे जा रहा है। ए आपको दे दिया है, सारे रियल नंबर होंगे सर। पहले एपेक्स देखो फंक्शन क्या है, जो ए से बी में जा रहा है फंक्शन क्या है, x माइनस 2 और x माइनस। अब यहाँ जो इसने बोला है जो a है, ठीक है, क्या बताया है, जो a है सर, a सारे रियल नंबर इसमें होंगे, 0 भी होगा, 1 भी होगा, -1 भी होगा, 2 3 -2 -3 सब होंगे। बस क्या नहीं होगा सर, 3 नहीं होगा, तो 3 हटा दीजिए इसमें से, ये हटा दिया हमने 3, ठीक है, 3 इसमें नहीं होगा, आप कुछ भी रख लें, 4 रख लें, ठीक है, माइनस ये रख लें। वैसे ही आपका एक रियल नंबर का सेट भी, अब सर रियल नंबर है 0 -1 1, ठीक है, -1 -2 -3 1 2 3 4 कुछ भी आप सर। और अच्छा रियल नंबर है बट क्या नहीं है सर, इसमें 1 नहीं है, अच्छा 1 नहीं है तो 1 को हटा दो, ठीक है, 1 को हटा दो, आपने कहा -4 1 है नहीं तो 2 से 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे इसमें रियल नंबर इसमें हो सकते हैं। अब फंक्शन आपको दे दिया x माइनस, इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन। अब आपको अगेन पता है सर x माइनस 1 x माइनस 2 की फॉर्म में आया, यानी कि मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में क्वेश्चन आ रखा है, तो वी विल गो फॉर दैट। आपको जो मैंने ट्रिक बता रखी है, स्टेप्स जो हमने आपको बता रखे हैं उस पर ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमें, अब आप यहाँ हर एक चीज वैल्यू रख के चेक तो कर नहीं सकते हो, है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो फॉर 1 1 के लिए आप आ जाते हैं, क्या लिखते हैं, लेट x1 x2 be 2 arbitrary elements. Let x1 x2 be two arbitrary elements belongs to set A, ठीक है, सेट A को बिलोंग कर रहा है, सच दैट इस तरीके से इनकी इमेजेस इक्वल है, fx1 इज इक्वल टू fx2 है सर। fx1 क्या है सर, x1 -2 अपॉन x1 -3 है, एंड ये हो जाएगा x2 -2 अपॉन x2 -3। अब यस आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, x1 -2 मल्टीप्लाई बाय x2 -3 अपॉन x1 -3 और x2 -3, आई थिंक x1 -3 और x2 -2।
ओके, थोड़ा गलती यहाँ पे x13 x22 x23 x22 x1 माइनस 3 और x2 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस का 6 x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस माइनस प्लस का 6। अब जो जो वैल्यूज आपकी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हैं उनको आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ x1 x2 ये x1 x2 ये प्लस का 6 ये कैंसिल यहाँ पे हो रहा है। अब आप यहाँ देख लेंगे माइनस 3x1 और माइनस 2x1, इधर माइनस 3x1 माइनस 2x1 इधर के प्लस का 2x1 हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस का 3x2 एंड माइनस का 2x2 इधर जाएगा तो प्लस का 2x2। सेम है, माइनस प्लस माइनस एंड इट विल बिकम माइनस x1 and minus plus minus and it will become minus x2. Minus से minus cancel out and what we got x1 equals to x. What we got x1 equals to x. तो जब हमारी images equal है तो हमारे functions equal आ गए, that means yes therefore function is 1, f is 1, ठीक है, right? चलो तो f तो 1 1 तो हो गया सर। now for on to के लिए देखते हैं, ठीक है। चलो on to के लिए क्या होता है आपको बताया, let y, हम यहीं से सेट पी से क्या एलिमेंट उठा रहे हैं, y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है सेट बी को, यानी कि सेट ए से सेट बी है तो सेट बी को बिलोंग कर रहा है जाके कोडोमेन, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू दैट y इक्वल्स टू fx, y को fx के बराबर मान लेते हैं, y बराबर fx मतलब से y बराबर x माइनस 2 अपॉन x माइनस सी, क्योंकि x फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन हमारा यही था, फंक्शन है y इक्वल्स टू fx x माइनस 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस सी, यही तो था फंक्शन हमारा, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब उसके बाद क्या करते हैं सर हम, उसके बाद आप इसको x को y के टर्म में ले आओगे, कैसे लाओगे सर, ये तो x माइनस 3 इंटू वाई आ गया और इधर x माइनस 2 आ गया। हमने बोला x को y के टर्म में लाना है, यानी x अलग होगा और y अलग होगा, यानी x और y एक साथ नहीं हो सकते, x y के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो सर x y के टर्म में होना चाहिए, तो मेरे को तो यहाँ लग रहा है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2 इधर भेजूंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ऐसा ही है क्या, ऐसा ही है क्या, हाँ होने के लिए हो सकता है, ठीक है। x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, बट अभी भी यहाँ पे x y के टर्म में प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो x बराबर मेरा यहाँ पे ये भी x आ रहा है, x को यहाँ से हटाना है, जो कि अब क्या करना पड़ेगा, x को मैं ऐसा कर देता हूँ एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 3y माइनस 2 कर दो, माइनस का 3y उधर प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 उधर माइनस हो जाएगा। सर यहाँ से ना x कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 2। तो सर x बराबर हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो x मेरा यहाँ पे y की टर्म पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप x को y के टर्म में ले आते हैं। अब यहाँ पे मैं इसलिए मैं नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे x और सारे y थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे एक x ऑलरेडी मौजूद, तो ये x y के टर्म में नहीं आ सकता, ठीक है। 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। नाउ अब आप यहाँ पे हर एक वैल्यू पे चेक कर सकते हैं, y की वैल्यू चेक करके, और सारे नंबर्स यहाँ पे हैं, ऑल रियल नंबर्स है ना, इसको आप x बोलते हैं, इसको हम y या फिर fx भी इसको बोलते हैं। आप यहाँ पे क्या नहीं था, यहाँ पे ए सेट में सब कुछ था, बट क्या नहीं था, 3 नहीं था और उसमें 1 नहीं था, तो 0 माइनस 1 माइनस 2 3 नहीं है, यहाँ पे माइनस 3 1 2 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे 0 माइनस 1 माइनस 2 1 नहीं है, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, आपको सब वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। देखिए क्योंकि सारे रियल नंबर्स हैं
बस आप यहाँ पे जो आपका मन आए वो रख लो, आप यहाँ पे 2 भी रख लो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस, तो यहाँ मेरे को 4 भी, 3 रखने पे मेरे को 4 मिल रहा है। ठीक है, तो सब चीजें मिलेंगी, बस आपने क्या बोला, अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब क्या है कि नॉट डिफाइंड आ गया। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब क्या है, नॉन डिफाइंड आ गया। इसलिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पे बी वाले ना सारे रियल नंबर होंगे, y के साथ यहाँ पे सब रियल नंबर होंगे, बस 1 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1 होता, ये 4 5 क्यों लिखा है, अच्छा सो ऑन लिखा है मैंने 5। ठीक है, अगर ये यहाँ पे 1 हो जाता तो डिनोमिनेटर को क्या कर देता, 0 कर देता। और सर डिनोमिनेटर को अगर ये 0 कर देता तो आपका क्या हो जाता, आपके सारे एलिमेंट्स जो है जो डिनोमिनेटर में 0 है, जो डिनोमिनेटर में आपके 0 आ रहे हैं, ये सब क्या हो जाते हैं आपके नॉट डिफाइंड हो जाते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से बिगड़ जाता। तो 1 माइनस 1 यहाँ से करके कोई फायदा है नहीं, ये 0 आ जाएगा। तो दैट्स वाई अब क्या करेंगे हम, ये हो गया, ये हो गया, यस। नाउ तो सारे एलिमेंट्स के लिए y पॉसिबल है, बस हमारा किसके लिए पॉसिबल नहीं है, 1 के लिए। वो उसने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि इसके लिए आपका पॉसिबल 1 होगा भी नहीं। तो इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे तो देयरफॉर, तो बिकॉज ऑल वैल्यू ऑफ किसकी, ऑल वैल्यू ऑफ y, ऑल वैल्यू ऑफ y जो बिलोंग कर रही है आपके किसको, ऑल वैल्यू ऑफ y जो बिलोंग कर रही है सेट b को। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, अगर आपको याद हो तो देयर एग्जिस्ट का आपको एक साइन मैंने बताया था, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट x, x एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, x आप जो बिलोंग, या x बराबर आप पूरा लिख लो यहाँ पे, इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं, बिकॉज या देयरफॉर ऑल वैल्यू ऑफ y जो बिलोंग कर रहा है सेट b को, देयर एग्जिस्ट x एग्जिस्ट कर रहा है कब, x बराबर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, x बराबर ये। ठीक है, जो ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर, और इसको लिख दो बिलोंग टू सेट ए, देयरफॉर fx इक्वल्स टू y, देयरफॉर f इज ऑन। फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन क्या है हमारा, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। अच्छा, तो ये था, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें कभी कभार बच्चे घबरा जाते हैं कि ये जो दे रखा है इस चीज से, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं, इस चीज से r-3, r-3 क्वेश्चन में आ गया, इस चीज से आप लोग घबरा जाते हैं, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चल कॉपी कर लेंगे। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, उसका हम आपको, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें, क्योंकि कल हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, पढ़ने वाले कंपोजिट फंक्शन, तो कल से हमारी जो क्लास है कंपोजिट फंक्शन करें। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये भी आपकी डीएल के, थैंक यू।